लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गौ तस्करी के नाम पर लोगों को परेशान करने वालों का जो हुजूम है, यह बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर ये लोग रात को उतरते हैं और किसी भी ट्रक को रुकाते हैं और आतंक का वो नंगा नाच करना शुरू कर देते हैं, जो साफ तौर पर नहीं होना चाहिए। इनके लिए ना कानून है, ना संविधान है, ना लोकतंत्र है। उन सभी को रौंदते हुए ये लोग सिर्फ मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं। आपने खबर जरूर सुनी होगी कुछ दिन पहले कैसे दो लोगों को एक गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया गया था गौ तस्करी के शक में, जिसमें पुलिस की भी संलिप्तता पाई गई थी कि पुलिस भी उसमें संलिप्त है उस मामले में। और फिर उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए थे। मामला अभी भी संज्ञान में सभी के है। अब एक और ताजा मामला सामने आया है। यह भी राजस्थान के अजमेर से मामला सामने आया है। अजमेर में गौ आतंकियों ने पुलिस की मौजूदगी में गौ तस्करी के शक में पूरे ट्रक पर हमला कर तोड़फोड़ किया और उस पर कब्जा कर लिया। हिंदू क्रांति सेना का जसवीर सिंह खंडवा पुलिस के सामने खुलकर कह रहा है, गौ तस्करों को काट देंगे या जान से मार देंगे, समझे कुछ। इसलिए अब तक मोनू मानेसर गिरफ्तार नहीं हुआ है। यानी पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ होता है। पुलिस बाकायदे शांत प्रिय ढंग से इन लोगों से पेश आती है, जबकि जिन लोगों को निशाना बनाया जाता है उन लोगों के सामने किस सख्ती से पुलिस पेश आती है, यह सब आप बखूबी जानते होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं किस तरीके से ट्रक को निशाना बनाया गया और उस ट्रक पर चढ़कर किस तरीके से आतंक किया जा रहा था। ये जरा आप तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कैसे ट्रक पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, तोड़फोड़ दिया गया है। ट्रक का सामने का जो ग्लास होता है, जिससे मतलब हवा नहीं आती, देखने के लिए बना होता है ड्राइवर सीट पर, आप देखते हैं वो ग्लास भी पूरी तरह से गायब है। सामने का फ्रंट का शीशा गायब है और पीछे देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ है और ऊपर चढ़ के जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। कुछ सेकंड का आपको मैं 10 सेकंड इस वीडियो का अंश दिखाता हूं, उसमें आप देखिए किस तरीके से जो है जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। यानी भगवान राम के नाम को भी बदनाम किया जा रहा है। जरा देखिए, तो देख लिया आपने कि किस तरीके से आतंक फैलाते हुए लोग नजर आते हैं। तस्वीरों में तो आप देखकर यह अंदाजा लगा ही सकते हो। उसके साथ ही साथ यह शख्स कहता हुआ भी नजर आता है कि मैं लोगों को मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, जान से मार दूंगा। जरा आप इनका बयान भी सुन लीजिए महाशय जी का, सुनिए। 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई भी गौ तस्करी करता हुआ पाया जाएगा तो उसकी जान हमारे हाथों में रहेगी और उसकी जान बचानी है या उसकी जान निकालनी है, हम जानते। तो सुन लिया आपने, ये ऐसे लोग हैं कि ना इनके ऊपर कानून का कोई खौफ है, ना कुछ किसी तरीके का। ये अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, ये अपने आप को मानते हैं कि हम कानून से बढ़कर हैं। ये स्वच्छंद मानते हैं अपने आप को। आप समझिए कि स्वतंत्र और स्वच्छंद दो ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी आपस में जो है बहुत दूर दूर का फासला। स्वतंत्र मतलब ये होता है कि हम कानून के नियम के दायरे में रहकर काम करें, लेकिन ये लोग स्वच्छंद हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। लोग किसी को भी सड़क पे मार सकते हैं, किसी को गाड़ी में भर के जला सकते हैं, किसी को भी जेल में जाके ठूस सकते हैं। पुलिस इनकी मदद करती है। वो जो हत्या हुई थी, नासिर हत्याकांड आपको याद होगा, जुनैद हत्याकांड आपको याद होगा। इन दोनों की जब हत्या हुई थी तो उसमें पुलिस की संलिप्तता ये पाई गई थी। सबसे पहले इनको मारने के बाद पुलिस के पास ले गए कि देखिए इनमें जो है ये गौ तस्करी कर रहे थे, ऐसा फलाना ढिमकाना है। मोनू मानेसर इसमें जो बड़ा नाम निकलकर सामने आया, जिसके ऊपर कई और मामले दर्ज थे, ना उसकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है और उस पूरे मामले में पुलिस ने लीपापोती भी की है। ऐसा भी सामने आया। एक दारोगा का जो स्टिंग ऑपरेशन वो भी सामने आया था, उसमें दिखाई दे रहा था किस तरीके से दारोगा बता रहा था कैसे पुलिस के पास लेके गए, पुलिस ने फिर मना कर दिया। उसके बाद जाके गाड़ी में दोनों शख्स को जिंदा जला दिया गया। तो ये सब कुछ हो रहा है भाई। और अभी हाल फिलहाल में और भी ऐसी कई सारी खबरें हैं। देखिए मैं खबर और आपको दिखाने जा रहा हूं, ये भीलवाड़ा खबर है। और इसी भरतपुर में किस तरीके की चीजें हुई थी, आपने देखा था कि भीलवाड़ा में ट्रक में आग लगा दी गई, गौरक्षकों ने गौवंश को करवाया मुक्त, ड्राइवर भागा, ऐसे बताया जा रहा है। मतलब इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। गौवंश को मुक्त कराने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। अब वो गौवंश हैं या नहीं है, ये भी बड़ा सवाल। या हो सकता है कहीं भाई किसी का गाय को बेचा गया हो, कहीं गौशाला जा रहे हो, क्या हो रही है, ऐसा इससे इनको मतलब नहीं होता। ये लोग बंदूक निकलकर सड़कों पर उतर जाते हैं और फिर इस तरीके कांड करना शुरू कर देते हैं। भरतपुर के 2 युवकों गौ तस्करी के शक में हत्या कर जलाने का विवाद अभी तक थमा नहीं है। इधर ये मामला बताया जा रहा है, ये 13 मार्च का ये मामला है, जिसमें रविवार को 2 बजे कथित गौरक्षकों ने भीलवाड़ा से गुजर रहे शाहपुर जहाजपुर हाईवे पर एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया।
बताया गया कि इस ट्रक में गौवंश थे। बस जानकारी मिली, उनका काम शुरू हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस को ट्रक का ड्राइवर नहीं मिला, जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। ट्रक पर हमला करने वाले लोगों की भी छानबीन की जा रही है, जबकि पता सबको है कि ट्रक पर हमला किसने किया, कौन इस पूरे विद्वेष का मास्टरमाइंड है, कौन इस पूरे आतंक का मास्टरमाइंड है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। शाहपुर थाना प्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि बीती रात को 2 बजे करीब ये घटना बताई जा रही है। कदी सहना टोल के पास आक्रोशित लोगों की ओर से मध्य प्रदेश पासिंग ट्रक को आग लगाने की सूचना मिली है पुलिस को। इसके बाद कहा गया कि ट्रक में गोवंश भरा हुआ था। भीड़ ने इस ट्रक को रुकवाया और सभी गोवंश को मुक्त करवा दिया और बाद में ट्रक में तोड़फोड़ कर आग लगा दिया। अब ये बयान दिया गया। अब जरा आप बताइए कि ट्रक को गोवंश उसमें नहीं था ऐसा बताया गया, लेकिन अब बताइए ट्रक जब जला उसके बाद की स्क्रिप्ट पुलिस द्वारा जो है मीडिया के सामने प्रस्तुत की गई कि भैया उसमें गोवंश था, ऐसा ऐसा हुआ। जब भी जितने भी मामले हुए हैं आप इनको देखेंगे, कई सारी ऐसी तस्वीरें रोजाना दिखती हैं कि सड़कों पर ये लोग बंदूक लेकर चले जाएंगे, सड़कों पर फायरिंग करना शुरू कर देंगे, मारपीट करना शुरू कर देंगे। इनको लगेगा कि बस संविधान और राजनीति सब हमारे इर्द गिर्द घूमती है, राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को मिलता है, क्योंकि इन सबका इस्तेमाल चुनाव के समय किया भी जाता है। इन सबको सड़कों पर भेजकर विद्वेष फैलाकर आपसी जो मनमुटाव है उसको पैदा करके और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जाता है। अब देखिए, इस पर अशोक गहलोत की सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन लोगों को आप खुला छोड़ दिए हैं, ये लोग गौरक्षा के नाम पर आम मुसलमानों को टारगेट करते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। सर, आप इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। ये वही लोग हैं जो हमेशा आपके खिलाफ रहे हैं, ना वोट देते और आपके खिलाफ साजिश करते हैं। ये भी रिक्वेस्ट के तौर पर एक शख्स जो है वो कह रहा है कि ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए जो लोग गौरक्षा के नाम पर लोगों की हत्या कर देते हैं, जो लोग गौरक्षा के नाम पर लोगों के व्यापार को चौपट कर देते हैं। सिर्फ शक के बिना पर ये लोग काम करते हैं, जिससे ये बहुत बड़ी मुसीबतें सामने खड़ी हो जाती हैं। आप समझिए गौरक्षा के नाम पर कैसे आतंक फैलाया जा रहा है, कैसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल बहुत अहम है। न्यूज लॉन्ड्री ने इसको लेकर एक आर्टिकल भी लिखा है कि हरियाणा के गांव में गौरक्षा के नाम पर आतंक का कहर। 23 अप्रैल को हथियारों से लैस लोगों के द्वारा कुछ आदमियों को पीटते हुए, उन्हें धकेलकर गाड़ियों में डालते हुए और गांव वालों को डराते हुए दिखाते वीडियो सोशल मीडिया पर चलने लगे। ये वीडियो हरियाणा के नूंह जिले के रावली और शेखपुर गांव से थे। इन्हें कई गौरक्षक दल और बजरंग दल के सदस्यों द्वारा शूट किया गया था, जिन्होंने इन पीड़ितों पर कथित तौर पर गायों की तस्करी और हत्या करने की वजह से हमला किया। इन लोगों के जाने के बाद भी गांव वालों में डर का माहौल बना हुआ है। हरियाणा में गायों की रक्षा के लिए गौरक्षक अधिकतर स्थानीय पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं। गौरक्षकों और पुलिस दोनों के हिसाब से ही घटनाओं के समय पुलिस वहां मौजूद थी। जिन लोगों की पिटाई की गई वो इस समय गौ हत्या और तस्करी के आरोपों में पुलिस की हिरासत में है, लेकिन जिन लोगों ने उन पर हमला किया ना उन्हें हिरासत में लिया गया और ना ही उनका नाम FIR में दर्ज है। आप समझिए किस तरीके से ये चीजें की गई है। गांव वालों ने यह बताया भी मीडिया को कि उन्होंने पुलिस वालों को इन लोगों के नाम बताए थे। इनकी जगह पर हिंसा के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तो आप समझिए किस तरीके से ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2014 के बाद से भारत में गौरक्षा के नाम पर होने वाली गुंडागर्दी में बढ़ोतरी हुई है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2018 के बीच स्वघोषित गौरक्षक दलों के द्वारा कम से कम 44 लोगों की हत्या की गई है। यह रिपोर्ट फर्जी नहीं है। ऐसे कई सारे मामले होंगे जिनको पुलिस तो दबा ही देती है। ये वो मामले हैं जो खुलकर सामने हैं, इसमें 44 लोगों की हत्या की गई है। आप समझिए जरा कि 2014 के बाद मॉब लिंचिंग शब्द आपने सुना होगा। मॉब लिंचिंग शब्द इसके पहले आप नहीं सुनते रहे होंगे। लिंचिंग कर दी गई, इनको मार दिया गया, वो 2014 के बाद ही वो शब्द आया। 2014 के बाद से ही गौरक्षा के नाम पर लोगों की हत्याएं की जाने लगी। तो 2014 के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि हत्याओं का ग्राफ बढ़ रहा है, कभी लिंचिंग के नाम पर तो कभी गौरक्षा के नाम पर। और किस तरीके से पुलिस के सामने ये सब कुछ हुआ इस पूरे मसले में, ये दर्शाता है कि ये लोग कानून को कुछ भी नहीं समझते। और जैसा कि गांव में कहावत है कि भैया वो अपने कानून को जेब में रखते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।